हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य पीसीएस। माय नेम इज़ निशित मिश्रा और मैं आपका स्वागत करता हूं एकलव्य पीसीएस में। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 21 जून 2020 के टॉप 10 करंट क्वेश्चंस। तो बिना किसी देरी के चलिए इसे शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इस वीडियो लेक्चर की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है एकलव्य पीसीएस। टेलीग्राम एप्लीकेशन में जाकर के एकलव्य पीसीएस को सर्च कीजिए और वहाँ इसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसकी करंट PDF आपको डेली मिल जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, इस सबसे पहले मैं आपको 21 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं। योग करें, निरोग रहें, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देश के ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जी कब ग्रामीण कल्याण रोजगार अभियान लॉन्च करेंगे? तो प्रधानमंत्री जी ने कब लॉन्च किया गरीब कल्याण रोजगार अभियान? थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, इसको देख लीजिएगा। तो विद्यार्थियों, ये लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा 20 जून 2020 को। ध्यान रखना, आप देख सकते हैं, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने 20 जून 2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान लॉन्च किया। इस अभियान के अंतर्गत 50,000 करोड़ रुपए के सार्वजनिक कार्य कराए जाएंगे। और जब ये कार्य होंगे तो इनसे गरीब लोगों को इसमें काम मिलेगा और उनकी आर्थिक सहायता हो सकेगी। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। चुनाव आयोग ने मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश से एक सीट, जबकि कर्नाटक से कितनी सीटों पर चुनाव करवाने की घोषणा की है? ऑप्शन 2 सीट, 3 सीट, 4 सीट या 5 सीट। तो विद्यार्थियों, इसका सही जवाब है 4 सीटों पर। चुनाव आयोग ने हाल ही में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश से एक सीट, जबकि कर्नाटक से 4 सीटों पर चुनाव करवाने की घोषणा की है। देश के 8 राज्यों से राज्यसभा की 19 सीटों पर चुनाव हो रहा है। तो देखो, ये बात ध्यान रखना, ये जो सीटें हैं मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की एक सीट और जो कर्नाटक है उसकी 4 सीट, ये जो सीटें हैं ये विद्यार्थियों राज्यसभा की हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये राज्यसभा की सीटें हैं, विधानसभा या लोकसभा की नहीं है। ये राज्यसभा सीटों के लिए अभी इलेक्शन चल रहा है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य चुना गया भारत कब से 15 देशों वाली शक्तिशाली परिषद के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी निभाएगा? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत अभी अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। तो भारत कब से इसके अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी निभाएगा? ऑप्शन अगस्त 2020, फरवरी 2021, अगस्त 2021 या दिसंबर 2021। इस प्रश्न का सही जवाब है अगस्त 2021। अगस्त 2021 में भारत जो है, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, उसके अध्यक्ष पद की भूमिका निभाएगा 1 माह के लिए। ये ध्यान रखना, देख सकते हो आप व्याख्या में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य चुना गया भारत अब अगस्त 2021 से 15 देशों वाली शक्तिशाली परिषद के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी निभाएगा। इनमें हर सदस्य देश बारी बारी से 1 महीने के लिए परिषद की अध्यक्षता करता है। तो 1 महीने के लिए यहाँ पर भारत जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष बनेगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत के विरोध के बावजूद नेपाल की राष्ट्रपति ने नए नक्शे को अपनाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। तो यहाँ पर जानना चाहता है कि नेपाल की राष्ट्रपति कौन है अभी। ऑप्शन है विद्या देवी भंडारी, सुमन देवी भंडारी, सुनीता हिना भंडारी या सुनीता शर्मा। इस सवाल का सही जवाब है विद्या देवी भंडारी। भारत के विरोध के बावजूद नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने हाल ही में नए नक्शे को अपनाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। उनकी मंजूरी के बाद
यह नक्शा नेपाली संविधान का हिस्सा बन गया है। और ये जो नक्शा है विद्यार्थियों, ये उत्तराखंड के लिपुलेख और काला पानी एरिया को नेपाल का हिस्सा बताता है, जबकि वर्तमान स्थिति के अनुसार इस हिस्से पर भारत का कब्जा है। आगे देखें, बिहार सरकार ने किस अभिनेता को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किस अभिनेता को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ऑप्शन है पंकज त्रिपाठी, दिनेश लाल यादव, रवि किशन या पवन सिंह। सही जवाब है पंकज त्रिपाठी। अभिनेता पंकज त्रिपाठी को बिहार सरकार ने बिहार खादी ब्रांड एम्बेसडर का पंकज त्रिपाठी को बिहार सरकार ने बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। उनके ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त होने पर राज्य में खादी प्रचार प्रसार के कामों में तेजी आ सकेगी। तो बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं अभिनेता पंकज त्रिपाठी। इनका मिर्ज़ापुर में एक वेब सीरीज़ है मिर्ज़ापुर, उसमें कालीन भैया का किरदार इनका बहुत ही शानदार था, तो वही है। अब आप समझ चुके होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत के किस बैंक ने मलावी सरकार को भारत की ओर से 21.57 करोड़ डॉलर ऋण देने की घोषणा की है? ऑप्शन भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिम बैंक या एक्सिस बैंक। इस सवाल का सही जवाब है बच्चों एक्सिम बैंक। भारत के निर्यात आयात बैंक ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, इसी का शॉर्ट फॉर्म है एक्सिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो भारत के आयात निर्यात बैंक ने पेयजल आपूर्ति योजनाओं और अन्य विकास परियोजनाओं को सहायता देते हुए भारत सरकार की तरफ से मलावी सरकार को 21.57 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा देने की घोषणा की है। आगे प्रश्न देखें। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस की वजह से किस शहर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर रोक लगा दी है? तो कहां पर होती है रथ यात्रा? बहुत ही फेमस है ये, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली रोक लगा दी है। ऑप्शन खजुराहो, दिल्ली, मुंबई या पुरी। तो इसका सही जवाब है बच्चों पुरी। बहुत ही फेमस रथ यात्रा होती है ये पुरी में, जगन्नाथपुरी में, उड़ीसा में। भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई है ये। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कोरोना वायरस की वजह से पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है अगर वो इसके लिए अनुमति देते हैं तो भगवान उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। चलिए आगे देखें। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने चौथे सबसे बड़े अवार्ड के लिए किस फुटबॉलर का नाम खेल मंत्रालय को भेजने का फैसला किया है? ऑप्शन सुनील छेत्री, आई.एम. विजयन, वी.पी. साथियन, यू. अशरफ अली। सही जवाब है आई.एम. विजयन। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने चौथे सबसे बड़े अवार्ड पद्मश्री अवार्ड के लिए आई.एम. विजयन का नाम खेल मंत्रालय को भेजने का फैसला किया है। उन्होंने पहले भी वर्ष 2003 में अर्जुन अवार्ड मिल चुका है, साथ ही 3 बार IEFF प्लेयर्स ऑफ द ईयर भी वे रह चुके हैं। तो आई.एम. विजयन का नाम जो है पद्मश्री अवार्ड के लिए भेजा गया है। निम्न में से अगला प्रश्न देखें। निम्न में से किस वुमेन्स टीम की विकेटकीपर बल्लेबाज रेचल प्रीस्ट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन ऑस्ट्रेलियाई वुमेन्स टीम, अफ्रीका वुमेन्स टीम, पाकिस्तान वुमेन्स टीम या न्यूजीलैंड वुमेन्स टीम। तो ये जो रेचल प्रीस्ट हैं ये न्यूजीलैंड वुमेन्स टीम की विकेटकीपर बल्लेबाज हैं और इन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है।
अंतिम प्रश्न देखें आज के लिए। यूरोपियन चैंपियनशिप 2022 के टूर्नामेंट में कितने नए खेलों को शामिल किया गया है? ऑप्शन 2, 3, 4 या 7। सही जवाब 4। यूरोपियन चैंपियनशिप 2022 के टूर्नामेंट में ऑर्गेनाइजर्स कमेटी ने 4 नए खेलों को शामिल किया है, जिसमें स्विमिंग शामिल नहीं है। चैंपियनशिप 2022 में 11 से 21 अगस्त तक जर्मनी के म्यूनिख में होगी। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि वो 4 खेल कौन कौन से हैं जिन्हें इसमें शामिल किया गया है। अगर आप जानते हैं तो मुझे बताइए वो 4 खेल कौन कौन से हैं जिन्हें इसमें शामिल किया गया है। इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो ये थे विद्यार्थियों हमारे टॉप 10 करंट क्वेश्चन जो कि 21 जून से जुड़े हुए थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। तो अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली ज्योग्राफी क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।